जय श्री राधे। बात करते हैं आज शनिदेव की। न्याय के देवता शनिदेव को कहा जाता है। शनिदेव कर्मों का हिसाब सब इसी जन्म में लेते हैं। जैसे कर्म आप लोग करते हैं वैसे कर्मों का हिसाब आपसे शनिदेव लेते हैं। ज्योतिष में शनि को पापी ग्रह कहा गया है क्योंकि क्रूर दिखाई देता है। जिस पर भी दृष्टि डाल दे उसका कुछ ना कुछ कष्ट जीवन में सहना ही पड़ता है। क्यों ऐसा होता है? पापी ग्रह होने की वजह से जब शनि हमारी राशि में प्रवेश करते हैं तो हमें कुछ नुकसानदायक फल प्राप्त होते हैं। क्या करना चाहिए अगर शनि वक्री हो जाते हैं? 23 मई से शनि वक्री हो रहे हैं, यानी अपनी टेढ़ी चाल चल रहे हैं। टेढ़ी चाल चलने का मतलब शनिदेव उग्र हो जाते हैं, उस टाइम में क्रोधित हो जाते हैं। तो जिस भी राशि में प्रवेश करते हैं उस राशि को नुकसान पहुंचाते हैं। उल्टी चाल चलने लगते हैं, सीधी चाल चलते चलते उल्टी चाल चलने लगते हैं और राशियों में बुरा असर डालते हैं। जिन राशियों में शनि की ढैया, शनि की महादशा या साढ़े साती चल रही हो, सबसे ज्यादा वही राशियां प्रभावित होती हैं। किन राशियों में चल रही है साढ़े साती? अगर हम बात करें तो धनु, कुंभ पर साढ़े साती की ढैया इस समय चल रही है। इन लोगों के शनि वक्री होने से विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इन लोगों को क्योंकि आपको पता ही है 23 तारीख को शनि वक्री हो रहा है, तो आपको विशेष तौर पर सावधानियां रखनी चाहिए। इसलिए हम ये वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं कि आप इस बात का ध्यान रखें कि 23 तारीख में आपको क्या क्या करना है। आती हुई दशा और जाती हुई दशा अत्यंत दुखदाई होती है। शुभ ग्रह सुखदाई होता है और पापी ग्रह जो होता है वह दुखदाई होता है। विशेष तौर पे आपको पता होना चाहिए कि शनिदेव जिसके ऊपर भी अपनी दृष्टि रखते हैं कुछ ना कुछ कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ता है, परंतु हम यहाँ उस कठिनाई से बचने का उपाय आपको बताएंगे जिससे आपको शनिदेव की दृष्टि से बचाया जा सकता है। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। इस समय मिथुन और तुला राशि के जातकों पर भी शनि की ढैया चल रही है। इन राशियों के जातकों को सावधान रहना आवश्यक बनता है। अब हम बात करेंगे कि शनि वक्री होने से अशुभ परिणाम क्या मिलते हैं। जिन राशियों में शनि वक्री होंगे उनको किस चीज का सामना करना पड़ेगा, नोटिस जरूर करें वो लोग। उनको सबसे पहला सामना करना पड़ेगा धन की हानि, यानी कि आर्थिक स्थिति का नुकसान होना या बचा हुआ धन निकलना, सेविंग खर्च होना, यानी कि कहीं ना कहीं आपका धन ऐसी जगह लगेगा जहां आप नहीं लगाना चाहते। बीमारियों में भी लग सकता है। दूसरा अशुभ फल जो वो देगा, नौकरी व्यापार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है इन राशियों वालों को, ध्यान रखें। तीसरा अशुभ फल जो देंगे स्वास्थ्य संबंधी, क्योंकि शनि भगवान स्वास्थ्य बहुत जल्दी बिगाड़ देते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसा क्या था शनि में? जब रावण ने, एक उल्लेख आपको हम छोटी सी टिप्पणी सुनाते हैं कि जब रावण ने, लंकापति रावण ने नवग्रहों को अपने पैरों के नीचे दबा रखा था, यानी कि सब ग्रहों पर अपना अधिकार जमाए हुए थे, तब शनिदेव को उन्होंने कुएं में उल्टा लटका रखा था। शनिदेव को बहुत पीड़ा हुई।
शनिदेव ने प्रार्थना करी रावण को कि वो उन्हें छोड़ दें, परंतु रावण अपने अहंकार के कारण किसी भी ग्रह को नहीं छोड़ना चाहता था। इतने कष्ट में श्री हनुमान जी ने जब लंका में प्रवेश किया, शनिदेव को उल्टे लटके हुए कुएं के ऊपर से उतारा और उनको सांत्वना दी। शनि भगवान ने प्रसन्न होकर हनुमान जी से, या कहो कि हनुमान जी को आशीष दिया, यानी कि आशीर्वाद दिया कि जो भी मेरी पीड़ा सहन कर रहा होगा, जो भी जातक शनि की पीड़ा, शनि की महादशा, शनि की ढैया या शनि की 6.5 की पीड़ा से परेशान होगा, अगर वह हनुमान जी का पूजन करेगा, यानी कि आपका पूजन करेगा, तो मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। इसलिए कहा जाता है कि शनिदेव की मूर्ति के दर्शन करने के बाद हनुमान जी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। शनि को जो भी पीड़ा होती है या जो भी कष्ट होता है, या जातक को जो भी कष्ट होता है, उस पीड़ा को हरने के लिए श्री हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे कि जब शनि की वक्री होने का समय आ गया है, तब आपको किसका पूजन, किसका उपाय करना चाहिए। वक्री होने के बाद अशुभ फल आपने सुना कि कैसे देते हैं, लेकिन इस अशुभ फल को हम शुभ में कैसे बदल सकते हैं। हनुमान जी की पूजा करने से शनि भगवान के प्रभाव का असर बहुत कम होने लगता है। हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव शुभ फल देते हैं। आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे। शनि के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए रोजाना आपको क्या करना चाहिए। अगर आप स्वास्थ्य से पीड़ित हैं तो हनुमान बाहुक का पाठ करें। अगर आप पारिवारिक समस्याओं से पीड़ित हैं तो हनुमान चालीसा करें। अगर आप व्यापार, आर्थिक, नौकरी स्थिति से परेशान हैं तो सुंदर कांड का पाठ करें। शनिदेव अपना प्रभाव कम करेंगे और आपकी पीड़ा हरेंगे। इसी सुंदर उपाय के साथ मैं आपसे अब विदा लेती हूँ, और अगर आपको हमारे ये उपाय पसंद आए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री राम।